चलिए कॉकरोच स्टार्ट करते हैं। कॉकरोच का कलर ब्लैक या ब्राउन होती है। ये किस फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। और किस क्लास में आते हैं? इंसेक्टा। थोड़ी देर बोले हम। ब्राइट कलर्ड रेड कलर का, ग्रीन कलर का कितना अच्छा देखने में होता होगा कॉकरोच। रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। लेंथ 1/4 इंच से 3 इंच या सेंटीमीटर में दिया है। एंटीना है, लेग है, फ्लैक्स एक्सटेंशन है अपर बॉडी वाल, जो क्या बनाएगा? हेड। ये अंडरलाइन कर लो अगर हो बुक तो। नॉकटर्नल ओमनी वोरस होते हैं। कहां पाए जाते हैं? डायम प्लेस। पूरी दुनिया में है। ये हमारे घरों के आसपास भी पाए जाते हैं। और ये बीमारियों के क्या हैं? वेक्टर हैं। कॉमन स्पीसीज कॉकरोच की कौन सी है? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। साइज 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग है, जिसमें विंग एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। लेकिन किसमें? मेल में। बॉडी ऑफ कॉकरोच कैसी? सेगमेंटेड। डिविजिबल किसमें? 3 रीजन, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। पूरा ये पॉइंट कर ले, इंपॉर्टेंट है। एंटायर बॉडी कवर्ड बाई क्या? हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन, जो किस कलर की है? ब्राउन। एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट। एक्सोस्केलेटन पाई जाती है हार्डेंड प्लेट। प्लेट का नाम? स्क्लेराइट। जो टरगाइट कही जाएगी किधर? डार्सल में। और स्टर्नाइट कही जाएगी किधर? वेंट्रल में। और ये सब की सब जुड़ी होंगी किसके द्वारा? तो कहोगे थिन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। तो जरा क्वेश्चन बोल दें, यहाँ इंपॉर्टेंट है। एक तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन याद रखिएगा। काइटिनस एक्सोस्केलेटन में बहुत सारी प्लेट पाई जाती हैं। प्लेट का नाम नहीं बोल रहे हो? स्क्लेराइट। और सब आपस में जुड़ी होती हैं किसके द्वारा? क्या? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन या क्या? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। जो डार्सल में प्लेट होगी उसका नाम, और जो वेंट्रल में होगी वो हेड कैसा होता है? ट्रायंगुलर। कैसा कहां है? एंटीरियर। वो भी कहां है? राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी। कैसे बनता है? ये टिक कर लो। 6 सेगमेंट। और इसमें बहुत बढ़िया क्या है? मोबिलिटी है। क्यों? फ्लेक्सिबल नेक है। हेड में पाया जाएगा एक जोड़ी कंपाउंड आई, एक जोड़ी थ्रेड लाइक क्या? एंटीना। कहां से निकला? मेम्ब्रेन सर्किट। वो कहां है? फ्रंट ऑफ आई। एंटीना टिक करो। कैसा होता है? सेंसरी। मदद करता है मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट। एंटीरियर एंड ऑफ हेड में पाए जाएंगे अपेंडेजेज, जो बनाएंगे क्या? तो ये लाइन टिक कर लो। क्या? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। माउथ पार्ट में क्या पाया जाएगा? लैब्रम, जो कि क्या है? इसमें पाया जाएगा एक जोड़ी मैंडिबल, एक जोड़ी मैक्सिली और एक लैबियम। लैबियम क्या है? एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब है, जो किसका काम करेगी? टंग। नाम क्या है? हाइपोफैरिंक्स, जो कहां है? कैविटी में। थोरेक्स में पाए जाएंगे 3 पार्ट। पिछली बार का पेपर देखो उठाते हैं, इससे क्वेश्चन आया है थोरेक्स से। एक का नाम हेड कनेक्ट होता है थोरेक्स से किसके द्वारा? शार्ट एक्सटेंशन। नाम क्या? नेक। ईच थोरेसिक सेगमेंट में, प्रत्येक थोरेसिक सेगमेंट में एक जोड़ी क्या पाए जाएंगे? वॉकिंग लेग। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग कहां से निकला? फिर से बोले, कहां से निकला? और सेकेंड पेयर कहां से निकला? जो पहला पेयर होगा उसका नाम क्या? नाम या क्या नाम? मीजोथोरेसिक विंग। देखने में इसका नाम क्या होगा? टैगमिना। देखने में कैसा? लेदरी। और ये कवर करता है किसको? हाइंड विंग। कब? जब रेस्ट। लेकिन हाइंड विंग कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस, और यूज होते हैं किसमें? फ्लैट। ये क्वेश्चन है।
फोर विंग और हाइंड विंग का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है। कितने जोड़ी विंग हैं? 2। फर्स्ट पेयर कहां से निकला? बोल नहीं रहे हो? मीजोथोरेक्स। और दूसरा वाला मेटा। मीजोथोरेक्स वाले को फोर विंग या मीजोथोरेसिक विंग, और मेटाथोरेक्स वाले को हाइंड विंग या मेटाथोरेसिक विंग। फोर विंग का एक और नाम है, क्या नाम है? लास्ट ईयर पूछा है, टेगमिना कहां से निकलता है? कहां से? मीजोथोरेक्स। टेगमिना बड़े बड़े होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, काम कवर कर लेते हैं हाइंड विंग को। कब? ड्यूरिंग द रेस्ट। तो उड़ने वाले कौन से हैं? ट्रांसपेरेंट हैं, जो उड़ने में मदद करते हैं, वो कौन से हैं? कौन से हैं? हाइंड विंग। एब्डामेन की अगर बात करें तो एब्डामेन मेल और फीमेल में कितने सेगमेंट? तो जरा सेगमेंट बताओ। हेड में कितने? 6, थोरेक्स में 3 और एब्डामेन में 10। तो जोड़ के कितने हो गए? कितने हो गए? 19। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट इन कॉकरोच कितने? 19। स्पेशली फीमेल में जो 7th सेगमेंट है उसका जो स्टर्नम है वो क्या है? और 7वें का स्टर्नम किसके साथ मिल जाए? 8वें और 9वें के स्टर्नम से, तो क्या बनाएगा? नाम बोलो क्या? ब्रूड या जेनेटल। तो पलट देते हैं, फीमेल में ब्रूड या जेनेटल पाउच कौन बनाएगा? तो आंसर देंगे स्टर्नम ऑफ 7, 8 और 9। और उसके एंटीरियर पार्ट में क्या क्या खुलेगा? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और क्या? लेकिन अगर हम मेल कॉकरोच में जाएंगे तो जेनाइटल पाउच को किसने बनाया? तो लिखा है ये हाइंड एंड ऑफ एब्डामेन पर पाया जाएगा। और बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट, डार्सल में क्या है? 9th एंड 10th का क्या क्या टर्गा। और वेंट्रल में क्या है? 9th का स्टर्नम। इसमें डार्सल की तरफ क्या होगा? एनस। और वेंट्रल की तरफ होगा मेल गोनोपोर और गोनेपोफाइसिस। ये पॉइंट टिक कर लो। मेल में पाया जाएगा 1 पेयर क्या? शार्ट और क्या? थ्रेड लाइक क्या? एनल स्टाइल, जो कि एब्सेंट है फीमेल। अगर कॉकरोच से एक सवाल आएगा तो यही होगा, एनल स्टाइल प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग और एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। सॉरी, फ्रॉग मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच। एनल स्टाइल किसमें प्रेजेंट है? मेल कॉकरोच। और एनल स्टाइल किसमें एब्सेंट है? फीमेल कॉकरोच। दोनों सेक्सेज में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, 10th सेगमेंट में पाया जाएगा क्या? जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। नाम क्या है? नाम क्या है? एनल सरसाई। तो ध्यान से सुने, एनल सरसाई अलग है, एनल स्टाइल अलग है। एनल सरसाई किसमें है? मेल एंड फीमेल दोनों कॉकरोच में है, जबकि एनल स्टाइल मेल में है और फीमेल में नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल present in the body cavity divided into 3 region, foregut, midgut और hindgut। माउथ कहाँ खुलता है? शार्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। उसके पीछे क्या होगा? ट्यूबुलर पैसेज। नाम क्या? ईसोफेगस। अभी कुछ विशेष नहीं मिला है, जैसे विशेष मिलेगा बताएंगे। वो कहाँ खुलता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम क्राप। ये विशेष है क्राप। हम लोगों में ईसोफेगस कहाँ खुलता है? स्टमक में। इसका ईसोफेगस कहाँ खुलता है? क्राप। और क्राप का काम क्या? स्टोरेज। क्राप के पीछे पीछे क्या है? गिजर्ड या दूसरा नाम। और इसमें बाहर की तरफ पाई जाती है थिक सर्कुलर मसल, और अंदर की तरफ पाई जाती है क्या? क्यूटिकल, जो बनाती है कितने? 6 क्या? काइटनस प्लेट। और कहते क्या हो? टीथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गिजर्ड में अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। बाहर की तरफ पाई जाती है सर्कुलर मसल, अंदर की तरफ पाई जाती है क्यूटिकल, और क्यूटिकल बनाती है 6 प्लेट। कहते क्या हो? टीथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और गिजर्ड का काम ग्रिंडिंग ऑफ द फूड। पूरी की पूरी फोरगट, एंटायर फोरगट लाइन बाय क्यूटिकल। रिंग नहीं भूलेंगे कितने की? 6 से 8।
नाम क्या है, हिपैटिक या गैस्ट्रिक सी का, कहां प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, फोरगट और मिडगट, और जहां से क्या निकलेगा। लेकिन अगर मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पर जाओ तो कितनी, 100 से 150। कैसी, येलो कलर थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल, नाम मालपीजियन ट्यूब्यूल। काम 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 हेल्प इन रिमूवल ऑफ क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कहां से, हीमोलिम्फ। हाइंड गट क्या होती है, चौड़ी, किसकी तुलना में, मिडगट। और हाइंड गट डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच कैसा, ओपन टाइप, जिसमें ब्लड वेसल बहुत पुअरली डेवलप होंगी और ब्लड हमेशा कहां होगा, ओपन स्पेस। और ओपन स्पेस कौन सा, हीमोसील या साइनस भी कह सकते हैं। विसरल आर्गन हमेशा कहां पाए जाएंगे, हीमोसील, जो हमेशा डूबे होंगे किसमें, और ब्लड का ही नाम, ये इंपॉर्टेंट है। हीमोलिम्फ या ब्लड कैसा होता है, कलरलेस प्लाज्मा होता है, लेकिन उसमें सेल के नाम पर हीमोसाइट। ये भी इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ कॉकरोच में इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब पाई जाती है, जो किसके लंग है, मिड डार्सल लाइन, कहां, थोरेक्स और एब्डोमेन। ये डिफरेंशिएट होता है किसमें, फनल शेप चैम्बर। इसके बगल में लिख दो कितने चैम्बर, 13 चैम्बर, विद ऑस्टिया इधर साइड। ब्लड इंटर करेगा साइनस से किसमें, हार्ट में, किसके थ्रू, ऑस्टिया, और फिर थोड़ा आगे जाएगा फिर से कहां, साइनस। उठा बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या मिलेगा, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, जिसको ट्रेकियल सिस्टम कहते हो। साथ में कितने जोड़ी, 10 पेयर, इतने छोटे छोटे होल, नाम क्या, स्पाइरकिल, कहां प्रेजेंट, लेटरल साइड। थिन ब्रांचिंग ट्यूब, थिन ब्रांचिंग ट्यूब, जैसे ट्रेकियल ट्यूब डिवाइड करके क्या बनाएंगे, ट्रैक्यूल। यही कैरी करेंगे ऑक्सीजन को कहां, एयर टू ऑल पार्ट। ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकिल, ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकिल रेगुलेटेड बाय क्या, स्फिंक्टर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट, ये टिक कर लो, ये पूछा जाएगा। हम लोगों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है, एल्वियोलाई पर, और कॉकरोच में कहां होता है, कहां, ट्रैक्यूल। एक्सक्रीशन किससे करोगे, इसी साल पेपर उठा के देखें, इसी साल पूछा गया, इस पैराग्राफ से सवाल आया है, इसी साल। किससे करेंगे, मालपीजियन ट्यूब्यूल। प्रत्येक मालपीजियन ट्यूब्यूल लाइन बाई, बोलो किसके द्वारा, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। ये एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को, और उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, यूरिक एसिड, जो बाहर जाएगा किसके थ्रू, हाइंड गट। इसी नाते इंसेक्ट को क्या कहोगे, क्या कहोगे, ये जो इन एडिशन लिखा वो इसी साल पूछा गया है। लिखा है मालपीजियन ट्यूब्यूल के अलावा, अलावा कौन कौन, फैट बॉडी, और कौन, और कौन, हेल्प इन, इसी साल पूछा है। इसमें से कौन एक्सक्रीशन में मदद नहीं करता है, तो जो करते हैं उनके नाम याद रखो, कौन कौन, कौन कौन, कौन कौन, फैट बॉडी, और मालपीजियन ट्यूब्यूल। जो नहीं करता वो ऑप्शन बताओ, आंसर बता देंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच में फ्यूज्ड क्या पाए जाएंगे, गैंग्लिया, जो कि जुड़े होंगे किससे, कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड। कितने गैंग्लिया, नंबर बहुत फिक्स हैं, ध्यान से सुने, नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स हैं, तो गैंग्लिया भी फिक्स हैं। कितने गैंग्लिया, 3 गैंग्लिया, कहां हैं, कहां है, थोरेक्स। तो 6 कहां हैं, 6 कहां हैं, एब्डोमेन। नर्वस सिस्टम स्प्रेड होता है पूरी बॉडी में, लेकिन हेड की बात करें तो बहुत जरा सा नर्वस सिस्टम है, जबकि पूरा नर्वस सिस्टम कहां है, कहां है, वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। इसी नाते कह रहा, इफ पूछा गया सवाल है ये नीट में, इफ हेड ऑफ कॉकरोच कट ऑफ, काट दिया जाए तो ये जिंदा रहेगा कितने दिनों तक, 1 हफ्ते तक। अगर ये लाइन आ जाए सर्सन में तो रीजन,
तो भैया इसका रीजन ये है कि इसका मोस्ट ऑफ पार्ट कहाँ है, बेली साइड या वेंट्रल। हेड रीजन में ब्रेन के नाम पर क्या है, बोल नहीं रहे हो, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया, जो किसको सप्लाई करेगा, एंटीना और कंपाउंड आई। काकरोच में सेंसरी ऑर्गन के नाम पर क्या क्या है, तो एंटीना है, आई है, मैजिलरी पल्प, लेबियल पल्प और एनल सरसाई। कंपाउंड आई कहां सिचुएटेड है, डार्सल सरफेस ऑफ हेड, ये टिक कर लो। ईच कंपाउंड आई में कितने, 2000 हेक्सागोनल क्या, ओमाइटिडिया, और इसकी मदद से कितने लिखा है, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमाइटिडिया काकरोच रिसीव क्या, सेवरल इमेज। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज, क्या कहोगे, मोजाइक विजन। जिसकी खास बात क्या है, मोर सेंसिटिव लेकिन लेस रिजोल्यूशन। ये कॉमन है किसमें, नाइट में, इसी नाते कहते क्या हो, क्या कहते हो, नहीं बोल रहे हो, कौन सी विजन, काकरोच डायोसियस है। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल वेल डेवलप है। मेल की बात करें तो टेस्टिस कहां पाए जाएंगे, 4th to 6, क्या लिखा है, एब्डोमिनल सेगमेंट। और प्रत्येक टेस्टिस से क्या निकलेगा, थिन वास डिफरेंस, जो कहां खुलेगा, इजाकुलेटरी डक्ट, किसके थ्रू, सेमिनल वेस्किल। इजाकुलेटरी डक्ट कहां खुलेंगे, मेल गोनोपोर, जो कहां है, वेंट्रल टू एनस। एक मशरूम शेप ग्लैंड है, किस सेगमेंट में, जो कि फंक्शन करती है क्या, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। मेल काकरोच के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कहते क्या हो, मेल गोनेपोफाइसिस या फाइलोमर, जो कि क्या है, काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, किसके सराउंडिंग में है। ये आया हुआ सवाल है नीट में, लिखा है काकरोच में स्पर्म आर स्टोर्ड इन सेमाइनल वेस्किल, और चिपक जाएंगे तो बंडल ऑफ स्पर्म बनेगा, उसको कहोगे क्या, नाम नहीं बोल रहे हो, क्या नाम है, स्पर्मेटोफोर, और वही डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। किसी फीमेल की बात करें तो इसमें 2 ओवरी होंगी, लेटरली होंगी, सेगमेंट बदलेगा, यहाँ क्या 4 to 6, यहाँ 2 to 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। प्रत्येक ओरी में पाया जाएगा ग्रुप कितने का, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियल। तो टोटल काकरोच में कितने होंगे भाई, एक ओरी में 8 हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 ओरी तो 16। ओवेरियोल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट निकली ओरी से, यूनाइट कर गई, क्या बनाई, वेजाइना, ओपन इनटू कहां, जेनेटल चैम्बर। एक जोड़ी क्या है, स्पर्मेथ की, कहां प्रेजेंट है, 6 में, वो भी कहां खुलती हैं, जेनेटल चैम्बर। स्पर्म ट्रांसफर होंगे किस फॉर्म में, बोल नहीं रहे हो, दे आर फर्टिलाइज्ड एग। इसके जो फर्टिलाइज्ड होंगे वो इनकेस्ड हो जाएंगे किसी एक कैप्सूल में, उसका नाम, ये पहचान है काकरोच की ऊथी का। फर्टिलाइज एक किसके अंदर होंगे, कहोगे ऊथिका। ऊथिका कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कैप्सूल, साइज कितना है, 3/8 इंच। ये छोड़ दिए जाएंगे कहां, तो कहोगे किसी सुटेबल सरफेस, जैसे वो क्रैक या क्रीवाइसेज होंगे, जहां क्या होगा, हाई ह्यूमिडिटी और क्या होगा, फूड सोर्स। ऑन एन एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है, किसी फीमेल काकरोच के द्वारा कितने, 9 से 10 ऊथिके, और किसी एक ऊथिका में कितने, 14 to 16 एग। ये बहुत इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लानाटा अमेरिकाना कैसा है, बोल नहीं रहे हो, पारोमेटाबोलस, क्या है, पारोमेटाबोलस। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेवलपमेंट करना किसके थ्रू, निम्फ के थ्रू। निम्फ बिल्कुल सेम है किसका जैसा, लेकिन कुछ तो अंतर होगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्फ ग्रो करेगा किस प्रोसेस से, तेज बोलो, किस प्रोसेस से,
और कितनी माउल्टिंग, और तभी क्या बनेगा, एडल्ट। ध्यान रखिएगा, निम्फ में विंग्स एब्सेंट होते हैं जबकि एडल्ट में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टू लास्ट मतलब आखिरी से ठीक पहले, मतलब 12 माउल्टिंग के बाद क्या बन जाएंगे, विंग पैड। तो 13वीं माउल्टिंग से क्या बनेगा, 13वीं माउल्टिंग से क्या बनेगा, तो अगर 13वीं माउल्टिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, विंग। आया हुआ सवाल है नीट में, लास्ट माउल्टिंग के बाद क्या बदलाव आएगा, तो कहोगे विंग्स डेवलप हो जाएंगे। बहुत सारी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड और इनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी फ्यू स्पीसीज हमारे घरों के आसपास पाई जाएंगी एज ए पेस्ट, और ये हमारे खाने और पीने को गंदा कर देते हैं अपने स्किटरी प्रोडक्ट के द्वारा। ये ट्रांसमिट करेंगे क्या, बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। बस सफिशिएंट है, कॉकरोच कंप्लीट हो गया। कल 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच जब आपको टाइम मिले, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जब भी आपको टाइम मिले तब टेस्ट दीजिएगा। 3 चैप्टर किसके, एक प्रिंसिपल, एक मॉलिक्यूलर और एक इवोल्यूशन, और 3 चैप्टर इधर के मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और ये फ्रॉग। तो मिला करके 100 क्वेश्चन और नए फ्रेम क्वेश्चन होंगे। तो 2 से 3, 4, 5 जब टाइम मिले टेस्ट दीजिएगा। बस आज इतना ही पढ़ते हैं।